हाय एवरीवन, आई होप वेरी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जिस टॉपिक्स का नाम है यार बाइनरी ट्रीज। आज से हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हो वो बाइनरी ट्रीज के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। और जो बाइनरी ट्रीज है ना वो पूरा बेस्ड है रिकर्जन पे, तो मजा भी आएगा बनाने में। छोटा छोटा पार्ट का हम काम करेंगे, बाकी काम रिकर्जन को दे देंगे और बहुत ही इजी वे में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा यार। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और इस डीएसए की प्लेलिस्ट को सेव भी कर ले, क्योंकि ये आपका फ्यूचर बना सकता है। क्योंकि मैं इस कोडिंग निंजा का हर कोड को मैं इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जितना इजी हो सके उतना इजी सोल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्त। तो आज जो बात करने वाले हैं बाइनरी ट्रीज की बात करने वाले हैं, और बाइनरी ट्रीज हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड किए गए। बाइनरी ट्रीज 1 है हमारे कोडिंग निंजा के अंदर और बाइनरी ट्रीज 2 है। तो हम दोनों की प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी वे में सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि जो बाइनरी ट्रीज होती है ना वो पूरा बेस्ड है हमारा रिकर्जन पे। हम यहाँ पे 95% हम रिकर्जन यूज करने वाले बाइनरी ट्रीज के अंदर, ठीक है। और हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे यूजिंग रिकर्जन, क्योंकि छोटा पे हम काम करेंगे, मतलब रूट पे हम काम करेंगे, बाकी का काम रिकर्जन को दे देंगे, वो हमें करके दे देगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में बाइनरी ट्रीज होता क्या है, क्योंकि मैं इसका स्क्रेच तो बताऊंगा नहीं। स्क्रेच में बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, जब हम कोडिंग निंजा का सारा कोड को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हो गया, हैज मैप का हो गया, सारे कोड में डालना स्टार्ट कर दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा डीएसए का पार्ट। उसके बाद मैं आपको आपके लिए क्या करूंगा, स्क्रेच से स्टार्ट करूंगा विद लाइव सेशन के साथ, ठीक है। तो अभी आपको ये सोचना है कि हमें क्या करना है, अपने बाइनरी ट्रीज की प्रॉब्लम्स को केवल अभी क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। बाकी इसका इंप्लीमेंटेशन पूरा स्क्रेच के साथ बताने वाला हूँ, डोंट वरी। उसके लिए बिना टेंशन लिए हुए अभी आप क्या करो, कोड को समझो कि कोड इसमें लिखे कैसे आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि बाइनरी ट्रीज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लिया है कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट को देखना है, बस इस लाइन को देखना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस इस लाइन को देखना है जो मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बाइनरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर होती है, एक बाइनरी ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होती है इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रंस। अब बोल रहा प्रत्येक नोड का कम से कम दो चाइल्ड होना ही चाहिए, एंड विच आर रेफर्ड टू एज द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। और उस नोड का एक तो लेफ्ट चाइल्ड होगा, दूसरा राइट चाइल्ड होगा। तो बाइनरी ट्रीज में आपको क्या देखो, जब हम क्लास क्रिएट करेंगे स्क्रेच से, तो उसके अंदर हमें तीन चीजें जो डेटा मेंबर्स पास करने वाले मेरे दोस्त, वो तीन चीज पास करने वाले हैं। एक तो डेटा, मतलब एक इट मीन रूट, और दूसरा क्या होगा, लेफ्ट, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट, ठीक है। उसके फिर सब पेरेंट का रूट, फिर राइट, फिर रूट, फिर राइट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करने वाले। तो आप ये दिमाग में रखो कि बाइनरी ट्रीज के अंदर जब हम डेटा मेंबर्स को डिफाइन करने वाले होंगे, तो एक हमारा होगा रूट, दूसरा होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड और तीसरा होगा उसका राइट चाइल्ड। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे मोस्ट जो होना चाहिए कि एक नोड की, ईच नोड, प्रत्येक नोड का हैव टू मोस्ट टू चिल्ड्रन होना चाहिए। एक तो लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए और दूसरा राइट चाइल्ड होना चाहिए। आई होप कि इस पॉइंट से आप क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हमें बाइनरी ट्रीज होता क्या है। अब बाइनरी ट्रीज का प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया कि पूरा 95% हम रिकर्जन का यूज करके हम बाइनरी ट्रीज की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ये पूरा बेस्ड ही होती है रिकर्जन पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार, यहाँ पे मैंने भी जो आपको डेटा मेंबर्स बताई, एक तो डेटा होगा एंड पॉइंटेड टू द लेफ्ट चाइल्ड और पॉइंट करेगा एक राइट चाइल्ड को, ठीक है। हमें ये क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। अब ये हमारा बाइनरी ट्रीज का कुछ स्ट्रक्चर हो गया, आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें वन का लेफ्ट क्या है, टू है। वन का, ये हमारा जो वन है ना, ये हमारा रूट है, और रूट हमें डिसाइड करेगा लेफ्ट और राइट। हमें ये नहीं देखना कि हमें पहले रूट की लेफ्ट जाना है राइट, हमें सबसे पहले तो ये तो ठीक होना चाहिए यार कि सबसे पहले रूट का लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट के सारे डेटा को प्रिंट करवा लेंगे, फिर रूट के राइट के सारे डेटा को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो रूट के लेफ्ट का डेटा में बात करूं तो 2 है, रूट का राइट डेटा तो हमारा 3 है, और रूट 2, ये जो 2 है, 2 का लेफ्ट कौन सा होगा, 4 होगा, 2 का राइट कौन सा होगा, तो 5 होगा। इस 3 रूट का, अब ये हमारे रूट का सब रूट ये बन गया, सब चाइल्ड बोल सकते हो एक तरह से। तो आप इस पेरेंट का, इसका पेरेंट का, यह जो 3 है, 3 का लेफ्ट क्या हो गया, 6 हो गया, और 3 का राइट भी क्या हो गया, 7 हो गया। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा बाइनरी ट्रीज का। अब बात करते हैं क्वेश्चंस का यार, कि आपको क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे वो है सम ऑफ नोड्स। इससे तो क्लियर नहीं हो रहा कि सम ऑफ नोड्स एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको एक ट्रीज दिया है कि फॉर अ गिवन अ बाइनरी ट्रीज ऑफ इंटीजर टाइप का दिया हुआ है, एंड फाइंड एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ डेटा। मतलब प्रत्येक नोड, जो सारे नोड दिए हुए, ये हमारा जो राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो 10 है, ये हमारा नोड होते हैं, ठीक है। और ये नोड जो होते हैं, ये जो भी नोड दिए, मतलब 1 2 3 4 5 नोड दिया, इस 5 नोड का जो डेटा है, जैसे 10 20 30 40 50, ये सारा को सम करके हमें रिटर्न करवाना है। अगर हम इस सारे को सम कर देंगे, क्या मिलेगा, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, 100 + 50 150। तो हमें रिजल्ट भी क्या चाहिए मेरे दोस्त, कि व्हेन वी सम अप ऑल द नोट्स डेटा टुगेदर वी गेट, हम क्या पाएंगे, तो 150 को पाएंगे, हेंस द आउटपुट विल बी 150 होगा। अब इसका चलो वर्ड, इसका सैंपल इनपुट भी आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली करना क्या है। आप इस चीज को -1 को नेग्लेक्ट करो, ठीक है, इस चीज को आप इग्नोर करो। आपके पास जो डेटा है 2 3 4 6 है, इसको सम करोगे क्या मिलेगा, 2 3 क्या होगा 5, 5 और 4 क्या होगा 9, 9 और 6 क्या होगा 15। तो हमें यही रिटर्न करके देना है। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, इस सारे नोड के डेटा को, यहाँ पे आपको जो नोड दिख रहा है, ये सारे नोड के डेटा को हमें क्या करना है, सम करना है एक्चुअली में, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ये पूरा बेस जो होगा वो रिकर्जन पे होगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ बताने के लिए, ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। और अब इसे रिमूव करते हैं।
और अब बात करते हैं इसकी क्लास पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्लास का नाम क्या दिया? बाइनरी ट्रीज नाम है, ठीक है। बाइनरी ट्री नोड नाम है। जेनरिक ट्रीज है, मतलब किसी प्रकार का भी डेटा यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, इसलिए क्लास का नाम टी लिखा हुआ है। और बाइनरी ट्रीज के अंदर मैंने क्या बोला, एक तो रूट होगा आपका, देख सकते हो 6 लाइन में क्या है, एक रूट जो कि हमारा डेटा होगा, और दूसरा जो इसका चाइल्ड जो होंगे वो लेफ्ट चाइल्ड होंगे, और एक हमारा जो होगा राइट चाइल्ड होगा। क्लास के अंदर ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि क्लास के अंदर हमें 3 चीजें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, डेटा, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं सम ऑफ नोड्स का, ठीक है। और तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये पूरा बाइनरी ट्रीज हमारा रिकर्जन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेस केस की बात करते हैं। बेस केस में आप क्या करोगे, अगर मैं बोलूं कि आपका अगर हमें सम करना है, तो सबसे पहले हम स्मॉल कैलकुलेशंस की बात करते हैं। इसमें जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप का जो हम काम करने वाले, वो हमारा 10 पे काम करेंगे। बाकी लेफ्ट और राइट का काम हमें रिकर्जन करके दे देगा, हमें नहीं सोचना। हमें क्या करना है, हमें रूट का काम करना है, बाकी लेफ्ट और राइट का काम हमें रिकर्जन करके दे देगा। तो अब बेस केस की बात करूं, तो अगर मैं बोल दूं यार कि इफ अगर हमारा जो रूट है ना वो नल है, इट मीन्स रूट के अंदर कोई वैल्यूज है ही नहीं, और हमें तो सम करनी है, तो रिटर्न करवा दो 0। तो सम का वैल्यूज क्या हो जाएगा, रिटर्न 0 0 हो जाएगा भाई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो हम क्या बोले, स्मॉल कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब एक स्टेप जो काम करते हैं स्मॉल कैलकुलेशन, ठीक है, स्मॉल कैलकुलेशन। मैंने क्या बोला, हम रूट का काम कर लेते हैं। इट मीन्स कि क्या करते हैं कि इंट रूट डेटा नाम का एक वेरिएबल्स की रेट करते हैं, और अपने रूट की डेटा को इसमें स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में इसको लेफ्ट और राइट में ऐड कर दे। ठीक है, स्मॉल कैलकुलेशन हो गया। अब मैंने रूट का काम कर दिया, बाकी का काम रिकर्जन को दे दो, ये बोल रहा है। तो यार रिकर्जन यूज करते हैं, रिकर्सिव कॉल लगाते हैं फॉर लेफ्ट के लिए भी कॉल लगाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड लिख देता हूँ मैं, ज्यादा समझ में आएगा, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड के लिए, ठीक है, कॉल लगाएंगे। अब जब कॉल कैसे लगाओगे, तो आर रिकर्जन के अंदर कॉल ऐसे ही लगाते हैं ना, गेट सम बाइनरी। अब यहाँ क्या करो, रूट के लेफ्ट के डेटा को प्रिंट करवा दो, ये हमें रिकर्जन करके दे देगा, हमें नहीं सोचना मेरे दोस्त। उसी तरह से गेट सम लिखेंगे, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, राइट की डेटा को हमें क्या करना चाहिए, राइट की डेटा ये हमें ला के दे देगा। मतलब जो ये लेफ्ट और राइट का डेटा है, जो लेफ्ट और राइट का डेटा है, ये हमें 20 30 40 50 हमें दोनों लेफ्ट और राइट जो हमारा रिकर्जन ला के दे देगा, हमें नहीं सोचना, केवल हमें सोचना है रूट की डेटा के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता हूँ, इसको कहीं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डेटा टाइप हमारा इंटीजर टाइप का है, तो कलेक्ट करना होगा। तो इंट मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट नाम के वेरिएबल्स में कलेक्ट करके रख लेता हूँ, और इसको राइट नाम के वेरिएबल्स में कलेक्ट करके रख लेता हूँ, इंट, ठीक है, राइट नाम के वेरिएबल्स में कलेक्ट करके रख लिया। और लास्ट में क्या कर दूंगा, हमें समी तो करनी है, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न के साथ सम भी हो जाएगी हमें। पहले क्या करो, हमारे रूट डेटा को सम करो, रूट डॉट डेटा प्लस हमें लेफ्ट को सम करनी है, और प्लस राइट को सम कर देनी है। दैट्स इनफ, हमें यही काम करनी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हमें बाइनरी ट्रीज के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बेस केस को चेक किया। अगर हमारा रूट जो है ना यार नल है, कोई डेटा ही नहीं है, तो रिटर्न करवा दो 0, हमारा जो सम मिलेगा वो 0 मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है, तो मैंने अपने रूट डेटा को एक रूट डेटा नाम के वेरिएबल्स में कलेक्ट करके रख लिया। उसके बाद के लिए, क्योंकि स्मॉल कैलकुलेशन हम केवल रूट के लिए काम किए, बाकी के लिए रिकर्जन करके दे दिया, मतलब 20 30 40 50 के लिए रिकर्जन हमें लाके दे देगा ये डेटा, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट रूट लेफ्ट को लगा दिया, और रूट राइट को लगा दिया, ये हमें लाके दे दिया। और ये रूट लेफ्ट का वैल्यूज हमारे लेफ्ट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर हो गया, और रूट राइट का वैल्यूज हमारे राइट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर हो गया। बाकी हमें क्या करना था, टोटल सम देना था। हमें टोटल सम करके हमें 150 चाहिए था, तो मैंने टोटल सम कर दिया, हमें हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 150 मिल जाएगा। अब इसका देखते हैं यार, कस्टम इनपुट कहीं गलत तो नहीं हो रही, ये चीज को भी चेक करना इट्स मैंडेटरी पार्ट। तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए मेरे दोस्त। अब बात करते हैं इसका सबमिशन का भी। तो देख सकते हो हमारा सबमिशन करने पे भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कितना इजी वे में हमने क्या कर लिया, सम ऑफ नोट्स कर लिया, बाइनरी ट्रीज के सारे नोट्स को सम कर लिया। तो आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा, आपको 100% समझ में भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। और हर वीडियोस को इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ लाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे, और प्लेलिस्ट को डीएसए प्लेलिस्ट को सेव कर ले, और जावा प्लेलिस्ट को भी सेव कर ले। अगर जावा में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जावा की प्लेलिस्ट को देखे, और डीएसए की प्रॉब्लम में आ रही है, तो डीएसए की प्लेलिस्ट को देखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।